हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। यह है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स पता कीजिए। तो जब बात आती है कि किसी के बीच में हमें रेशनल नंबर्स पता करने हैं, तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, सेम करते हैं। ठीक है, अब सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो। तो क्या जाएगा, ये जाएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। मीन्स डिनोमिनेटर्स कौन कौन से, यानी 3 एंड 5। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। तो अब जो हम 2/3 और 4/5 है, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको भी क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। तो पहला क्या है, ये है 2/3, ठीक है, और दूसरा क्या है 4/5। अब 2/3 इंटू वॉट, डिनोमिनेटर में 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। तो 3 में करेंगे हम 5 से, तो ऊपर भी हो जाएगा 5 से। तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। अब 4/5 इंटू वॉट, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, तो वो 3 से हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 से, ये हो गया 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब ये हो गया कि हमारे पास डिनोमिनेटर में हमने 15 बना लिया, पर क्या इस 10 और 12 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल पाएंगे। तो 10 और 12 की बात करें, अगर मैं इसे रफ में दिखाऊँ आपको, तो ये हमारा रफ, इसमें देखिए 10/15 है और दूसरा क्या है 12/15 है। तो अगर इसके बीच में मैं रेशनल नंबर निकालूं तो क्या आएगा, 10 के बाद तो सिर्फ 11/15 आएगा और उसके बाद सीधे 12 पहुंच जाएगा। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आया। तो ऐसी कंडीशन में जबकि जितने रेशनल नंबर्स हमें चाहिए हैं उतने हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन्हें इंक्रीज, यानी डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी, तो ये इंक्रीज हो जाता है और नंबर ऑफ जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो भी उनके बीच में बढ़ जाते हैं। तो हम इसे सबसे इजी आप करने को तो 2 3 4 5 जो भी है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर सबसे आसान है कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो ऊपर भी आप किससे कर दो, 10 से। तो ये हो गया 10 और यहाँ पर भी 10। जैसे ही आप बढ़ाते हो इसको तो ये हो जाता है 10 10 जा 100/15 10 जा 150। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा 120 और 15 इंटू 10 150। ओके, तो अब ये क्या आ गया 100/150, 120/150। इसके बीच में हम 5 रेशनल नंबर्स निकालेंगे। तो 100 के बाद 120 तक सीधे मैं ये लिख देता हूँ, रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में चाहिए हमें, 2/3 एंड 4/5। तो अभी हमें क्या है, इसके और इसके बीच के लिख रहे हैं, पर ये बने किससे हैं, इन्हीं से ही बने। तो मैं इन्हें दोनों ही लिख देता हूँ, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या आ जाएगा 100/150 एंड 120/150। इसको और लिख देता हूँ, यानी ये हो जाएगा 2/3 एंड 4/5। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 100 के बाद क्या आता है 100, 1/150, ठीक है, 102/150, 103/150, 104/150 और 105/150। ठीक है, तो हो गए 5 रेशनल नंबर। तो इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, तो जो सेकंड पार्ट है वो है -3/2 एंड 5/3। तो इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें पता करना है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट के साथ किया वैसे डिनोमिनेटर इनका एलसीएम लें। तो क्या आ जाएगा
एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमें जो डिनोमिनेटर है वो 6 बनाना है दोनों के लिए, ठीक है। तो अब पहला क्या है -3/2 और दूसरा है 5/3, 2 -3/2 इंटू वॉट, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, तो 2 3 जा, ऊपर भी 3 जा, ये हो गया -3 3 जा 9/2 3 जा 6। इसी तरह से इसे करें तो 5/3 इंटू वॉट, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 2, तो ऊपर भी 2। अब ये क्या हो गया 5 2 जा 10/3 2 जा 6, ठीक है। तो अब हमारे पास नीचे क्या आ गया, डिनोमिनेटर 6 आ गया। अब ये देखो -9 और 10 के बीच में क्या आपको 5 रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं, तो यहाँ तो -9 और 10 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 5 तो आसानी से मिल ही जाएंगे। तो अब हमें, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसमें क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही रेशनल नंबर मिल रहा था, इसीलिए हमने इसमें क्या किया था, मल्टीप्लाइड बाय 10 किया था और इनको इंक्रीज कर दिया था। पर इसमें जब हम सेकंड की बात करते हैं तो हमारे पास सेकंड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में आपके पास -9 और 10 है, तो -9 -8 फिर -7 ऐसे करते करते 10 तक जाने में आपको 5 रेशनल नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो हमें इसका डिनोमिनेटर या इनको इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप लिख दें क्या 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन वॉट, किस किस के बीच में चाहिए हमें, एक तो -3/2 एंड 5/3 है ना, ये इसके बीच में, या और क्योंकि ये किससे बने हैं, इससे -9/6 एंड 10/6, इसके या इसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे। अब ये चल रहा है -9, तो हम इसे -8/6 माइनस का 7/6 -6/6 -5/6 -4/6। बस हमें 1 2 3 4 5 मिल गए, अब हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहते हैं 10 रेशनल नंबर तो इससे आगे और बढ़ाते, पर हमें यहीं पर ही इसे क्या है स्टॉप कर देना है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब क्या करेंगे, थर्ड पार्ट। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2। तो इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें पता करने हैं। तो फिर से हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 क्या आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, ठीक है। अब 4 बनाना है डिनोमिनेटर्स को, तो फर्स्ट क्या है 1/4, सेकेंड क्या है 1/2 इंटू इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉट 1, और इसी तरह से 1/2 इंटू वॉट, ठीक है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 ही आ जाए, तो 1 ही हो जाएगा। तो 1, ये कितना आ गया, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, ठीक है। अब सेकेंड वाला है 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 2 में आप 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से, तो ये जाएगा 1 2 जा 2/2 2 जा 4, ठीक है। अब फिर से फर्स्ट क्वेश्चन जैसी प्रॉब्लम आ रही है कि 1/4 और 2/4, तो 1 और 2 के बीच में तो कोई रेशनल नंबर नहीं, मतलब कोई नंबर हमें मिलेगा ही नहीं। तो अब हम फिर से क्या करेंगे कि इसको और इंक्रीज़ करेंगे। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर से 10 से, तो ये और बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ भी क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसी तरह से यहाँ पर भी कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 10। जैसे ही ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 10 जा 10 और 4 10 जा 40, 2 10 जा 20 और 4 10 जा 40। अभी हो गया 10 और यहाँ 20, तो 10 और 20 के बीच में 11 12 13 14 15 16 इस तरह से 5 रेशनल नंबर हम ढूंढ सकते हैं। तो अब हम लिख देते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
बिटवीन व्हाट, ये या फिर इन दोनों के बीच में, है ना। तो हम क्या लिखें, 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर, और या फिर 10/40 और 20/40 के बीच में, क्योंकि एक ही बात है। 10/40 अगर 0 से 0 हटा देंगे तो 1/4 ही आएगा। इसी तरह से इसे भी काटने पर यही बनेगा। तो आप क्या है, यही लिखेंगे एग्ज़ाम में, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, वो मैं सिर्फ आपके ताकि आप समझ जाएं इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर इसे लिख के दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 10 के बाद 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 और 15/40, बस ये हो गए। तो यही हमारे 5 रेशनल नंबर, यही हमारा आंसर है। ओके, तो ये थे इनके तीनों पार्ट्स। होपफुली आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।